सारे भाइयों को राम राम भाई। सुबह के 6 बजे आज आँख खुली, सबसे पहले टेंट समेटा और फिर सोचा तो लेट हो गया। पर इसके बाद फिर अपना वॉशरूम वगैरह ढूंढा, वही पेट्रोल पंप पे जो वॉशरूम था उसमें चला गया। फ्रेश व्रेश होकर आके भाइयों से बात करी कि भाई अब मुझे जाना है, अनुमति दो। तो भाइयों से राम राम की और अब चल दिया आगे की जर्नी के लिए। तो जैसे मैं 20 किलोमीटर ही गया था भाई, भूख मुझे बहुत तेज लगी चुकी थी। तो भूखे पेट अब साइकिल चल नहीं रही थी। तो मैं सोचा कि चलो कुछ खाने से पहले एक बार इस एरिया को ध्यान से देख लिया जाए। तो ये लाल कुआ गाजियाबाद से 20 या 25 किलोमीटर आगे का एरिया होगा। यहाँ मैंने क्या फील किया, यहाँ फील किया कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है बहुत ज़्यादा। और रोड किनारे से खेती तो खत्म हो ही चुकी है। और जो कुछ बचे हैं ये प्लॉट वगैरह बचे हैं हर जगह। तो खैर एक पेट्रोल पंप के पास में मैं साइकिल रोक ली और अपनी सुल्ताना और पार्क करने के बाद में मैं खाने के लिए चला गया। तो खाने से पहले भाई पानी पीना जरूरी था, मैं भाई से पानी मांगा। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सुबह सुबह किसी ने पानी देने से मना कर दिया, बोल दिया कि पेट्रोल पंप से जाकर भर लाओ। मुझे अपने भारत की बात बताना अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। खैर सब एक जैसे नहीं होते। जरूरी नहीं है कि एक जगह बुरी शुरुआत हो तो दिन की शुरुआत भी बुरी हो, अच्छी भी हो जाती है कई बार। तो फिर पेट्रोल पंप पे भाई पानी बहुत ठंडा था, वहां से पानी भरा। और पेट्रोल पंप पर अक्सर ही पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और फिर आपको मैं सोचा कि कुछ स्पेशल दिखा दूँ। तो स्पेशल दिखाने के चक्कर में मैंने अपना कैमरा जो है घुमाया। तो आपको स्पेशल देखने के लिए क्या मिला, आपको स्पेशल देखने के लिए मिला कि यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है। यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे ट्यूबवेल नाम की चीज ही नहीं है। मैं बहुत ध्यान से देखा कि भाई यहाँ तो ट्यूबवेल है ही नहीं। तो खैर मैं उसके बाद में नहाने की तलाश में चलता गया तो भाई मुझे आगे चल के एक ट्यूबवेल मिली। और ट्यूबवेल वालों से बात करने के बाद में पता लगा कि भाई ये 50 बीघा का चक रोड के किनारे उनका है। मैंने अपनी सुल्ताना खड़ी की प्यार से बड़े। और जो आप वीडियो में देख पा रहे हो यहाँ धान वगैरह लगी हुई थी भाई। मन को बड़ी शांति मिली थी हरियाली देखकर। इस जमीन के पीछे प्लॉटिंग हुई है। तो मैंने पूछा कि आप अपनी जमीन नहीं देते, आपके पीछे तो प्लॉटिंग हो गई है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये गाजियाबाद के जमींदार है, उनकी 50 बीघे जमीन है, ये किसी को भी अपनी जमीन किराए पे नहीं देते या बेचते भी नहीं है। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि भाई ऐसे भी लोग हैं। और हरियाली देख के मेरा दिल हो गया बाग बाग। अब मैं यहाँ पर नहाने के लिए चला गया। अब मैं यहाँ पर ट्यूबवेल चली रही थी और यहाँ पे थी चाची। तो मैं चाची से पूछा कि चाची मैं नहा लूँ। तो चाची ने कहा कि हाँ नहा लो बेटा। और बड़ी अच्छी चाची थी भाई, मैं नहा लिया वहाँ से। और नहाने के बाद में मैं कुछ अमरूद तोड़े यहाँ पर और अमरूद तोड़ के खाए कुछ अमरूद। तो उनकी वीडियो में बनानी भूल गया और अब मुझे उस बात का पछतावा भी हो रहा है। तो फिर जिनकी 12 थी भाई वे आ गए। अब बाई कास्ट वो भी जाट और मैं भी जाट। तो जब दो जाट आपस में बात करने लगे तो बात होगी कि सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी तूने, मेरी बात चल गई। तो भाई मैं उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे घूमने का शौक था ये वो। तो उन्होंने आके में एक ही बात कहा कि भाई जाट को नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाटों में क्या है नौकरी बिना शादी भी नहीं होती। और मेरी सुल्ताना जो पीछे खड़ी थी, जो मेरी जीवन संगनी बन चुकी है, मेरी साइकिल, वो ये सब बात सुन रही थी। शायद सुल्तानों को ये बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं उनसे अनुमति ली और कहा कि अब मैं चलना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक दो बात मुझे और समझाई और उनका समझाना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे इस जगह की खास बात ये थी कि भाई हरियाली तो पूरी थी यहाँ पे और फसल भी अच्छी खड़ी हुई थी काफ़ी। तो जब मैं यहाँ से चलने लगा तो भाई मैंने यहाँ पे कांजी बड़े खाए थे। मैं भाई के पास में चले गया, कांजी बड़े के पास में, कांजी बड़े वाले के पास में। तो भाई अब भाई जो है मुझे बोलने लगे कि भाई पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों पैसे नहीं लूंगा। बोले नहीं पैसे नहीं लूंगा, आपको मेरी बात झूठ लग रही होगी तो आप सुनो लो। तो भाई ने कोई पैसे नहीं लिए। मैं भाई का इंटरव्यू भी लिया है, तो इसका इंटरव्यू भाई का मैं सेपरेट अपलोड करूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू अपलोड कर लिया तो आप इनकी कहानी नहीं जान पाएगा। भाई ने बताया कि भाई मैं भी रशिया के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगवाया हुआ है। फिर मैं भाई को बताया कि भाई वीज़ा अब रशिया के लिए नहीं लगता। अब तो रशिया के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं, अब वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो वीज़ा का प्रोसेस है ई वीज़ा द्वारा सब कुछ हो जाएगा। तो भाई ने बताया कि कोई एजेंट है और उन्होंने कितने पैसे भाई से लिए है। मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये कैसे पैसे ले रहे हैं। और मैं भाई को एक दो बात और समझाई कि भाई वीज़ा आपको कंपनी देती है जो आपको वहाँ पे बुलाती है। और कतर वगैरह का तो मुझे पता है क्योंकि एक दो दोस्त है, तो उसका तो प्रोसेस यही है। वीडियो में आप मेरी स्किन देख सकते हो धूप के कारण कैसी जली जली सी हो रही है। तो मैं इन बातों को इग्नोर करते हुए भाई को एक दो बात और समझाई। जैसे कि भाई अगर आपको वीज़ा लगवाना है तो किस कंट्री का लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देशों में इंडिया का वीज़ा फ्री है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि रशिया में इतनी इनकम नहीं है। और उसके बाद मैं भाई से अलविदा कहकर और चला गया आगे की तरफ। तो फिर रोड पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी भाई। आज 3 बजे के बाद का टाइम था ये। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी अब तो चलनी। तो खैर चलते चले गए फिर मुझे दिखा ये वेयर हाउस।
यहाँ पे सारा कबाड़ का सामान था। तो मैं जैसे इसमें घुसा भाई, पहले तो ये डर गए कबाड़ वाले कि ये कौन आ गया मेरी वीडियो बनाने। तो मुल्ला जी बोले कि भाई ऐसी वीडियो मत बनाओ। फिर मैंने उनसे परमिशन ली और उनसे कुछ बातें की, ये वीडियो भी मैं सेपरेट अपलोड करूंगा। तो मैं जब यहाँ पे जाने लगा तो मैं देखा कि कितना कबाड़ है, कितना कबाड़ है। फिर मैं मियाँ जी से बात की और मैं ऐसे ही पूछा कि आप ये कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास में अभी 60 प्लस स्टाफ है। मैं कहा 60 प्लस स्टाफ और इतना कूड़ा? तो फिर भाई मेरा खुरापाती जो दिमाग था, वो खुरापाती दिमाग तो आपको पता ही है कि इनकम में ही जाएगा कि कितनी इनकम होगी। तो जितनी इनकम इनकी हुई ना, ये सोचकर आप अचंभित रह जाओगे। ये देखो कितनी सारी प्लास्टिक है यहाँ पे। इनका जो टर्नओवर है वो मेट्रिक टन में है, इस कबाड़ का मेट्रिक टन में है। और ये पर केजी कितना बचाते हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाओगे। तो किसी की कमाई की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये मत करना कि आप ये काम जोड़ दो। हालांकि काम कोई छोटा बुरा नहीं होता। वैसे रफली अगर आइडिया दूं तो ये 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ बचा रही है, जैसी मेरी इनसे बात हुई। तो इन्होंने मुझे और सारी चीज़ें भी बताई। और कबाड़ पता है इन्होंने सबसे बड़ी बात मुझे क्या बताई? सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि कबाड़ में कई बार सोना भी आ जाता है। मैं सुनकर चौंक गया कि कबाड़ में सोना कैसे आ जाता है। तो फिर इन्होंने मुझे समझाया कि भाई जैसे हमने कोई चीज़ लोहे के भाव से ली और उसमें तांबा आ गया, तो हमारे लिए तो सोना ही हुआ ना। मुझे जानकर बड़ी हैरानी सी हुई ये बात कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है। वैसे मुझे पता तो पहले से भी था, लेकिन ये नहीं पता कि इतना ज़्यादा होता है। फिर ये प्लास्टिक वगैरह ये यहाँ से कहाँ जाती है? तो इन्होंने मुझे बताया कि ये रिसाइकल वाले आते हैं और रिसाइकल वाले अलग अलग सामान यहाँ से अलग अलग तरीके से उठा लेते हैं। तो बड़े मियाँ जी की बात सुनकर थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगा कि चलो भाई प्लास्टिक तो रिसाइकिल हो रही है। लेकिन मेरी तो सुई वहीं पे उनकी कमाई पे ही अटकी हुई थी। तो जो उनकी कमाई है भाई, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई है। और ये शायद एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे रास्ते पर चलते हुए दिखा, जो बहुत ही कम जगह है। क्योंकि मैं 5 जिले कवर कर चुका था। तो भाई 5 जिलों के बाद में अगर मुझे कहीं ऐसी चीज़ दिखी, क्योंकि भाई पहले मैं बागपत गया, फिर दिल्ली गया, फिर गाजियाबाद गया, दिल्ली के भी 2 जिले में देख चुका था। तो ऐसी कमाई वाले स्टोर कम ही मिलते हैं। तो भाई मैंने देखा कि भाई कमाई कैसी हो रही है। और कमाई में आपको यहाँ पे बताऊँ, तांबे का अलग था, ये वर्कर काम कर रहे थे यहाँ पे। प्लास्टिक का अलग था, लोहे का अलग था। लोहे की ऐसी ऐसी मशीनें थी जो इन्होंने बताया मुल्ला जी ने कि भाई ये सेकंड हैंड में चली जाती है। मतलब आई कबाड़ के भाव में और चली गई सेकंड हैंड के भाव में। तो ये भी बहुत अच्छा काम है, चलो कोई बात नहीं। और मैं और गहनता से देखने लगा कि यहाँ पे कहाँ क्या है। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे बहुत बिल्कुल अलग थी, मैं आपको दिखाना चाहता था। वीडियो में मेरे पीछे आप देख सकते हो, जैसे ड्रम है, वो लोहे वाली ड्रम है, उनको फ्रेश पीस में बेचते हैं ये। और मेरे पीछे प्लास्टिक के ड्रम भी आपने देखे होंगे कि उन्हें भी फ्रेश पीस में बेचते हैं। तो भाई कुछ भी हो, लेकिन 40 इंसानों को रोजगार देना कोई आम बात तो थी नहीं। 40 रोजगार परमानेंट और 20 सीजनल, 60 लोगों को रोजगार देते हुए। तो फिर मैं यहाँ पे घूमते घूमते और सारी बातें इनसे की, तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये हमारा पुश्तैनी काम है और हमारे बच्चे जो है उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, इससे इतनी कमाई हो रही है। मैं सोचा यार इसको बाढ़ से इतनी कमाई। तो तब बात निकल कर आई कि 6 से 7 लाख रुपए महीना कमा रहे। इसके बाद में भाई मैं सुल्ताना खड़ी कर दी ले जाकर, और मैं चले गया हवा भरवाने वाले के। तो आप लोग कहते हो ना कि भाई इंडिया में ट्रैवल करना मुश्किल है, तो मैं भाई का भी इंटरव्यू लिया, वो भी डालूंगा। तो भाई ने बताया कि ट्रैवल करना तो बहुत ज़्यादा सेफ है इंडिया में, हमने अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं सुनी है। तो मैंने इनसे हवा वगैरह भरवाई भाई, इन्होंने एक भी पैसा हवा भरने का नहीं लिया। बहुत रिक्वेस्ट भी की इनसे, लेकिन इन्होंने फिर भी एक भी पैसा नहीं लिया। तो मैं सोचा कि भाई से चलो कुछ और बात भी करते हैं, कैसा काम काज है, कैसा चल रहा है। तो मैं भाई से इनकम के बारे में पूछा यहाँ भी। तो भाई की इनकम बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। तो भाई अपनी लाइफ से संतुष्ट भी थे। और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के भाई के बारे में कि भाई अपने यहाँ पे रह के बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। अब ये बुलंदशहर वाले सबसे ज़्यादा प्यारे मुझे यहीं पे लगे, क्योंकि बुलंदशहर में ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला। अब तक का सबसे ज़्यादा प्यार मुझे यहीं बुलंदशहर में मिल रहा था। तो इन भाइयों ने मुझे एक दो बात और बताई, इनके पीछे एक भाई और खड़े हैं, उन्होंने और बताई कि भाई हम सबको अपना देवता मान के रेस्पेक्ट करते हैं जो भी ट्रैवलर्स आते हैं। और हम सबको फील कराते हैं कि यहाँ पे पूरी सेफ्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भाई भाई ये पता है आपको क्या कर रहे हैं नलके में? ये कॉपर के बर्तनों को साफ कर रहे हैं। और इस छलने में क्या है ये इन्होंने मुझे भी नहीं दिखाया, लेकिन राख जैसा कुछ था
जिससे ये बार बार उसको साफ करने लग रहे थे। तो इन्होंने वो इस तरीके से चमकाया, मुझे भी जान के थोड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में जो पीछे भाई खड़े थे उन्होंने बताया कि भाई बहुत सेफ है इंडिया तो ट्रैवल करना। उसके बाद में अचानक ही यहाँ पर ब्लॉगर्स आ गए, यूपी 13 बुलंदशहर पेज वाले भाई। भाई ये भाई बड़े अच्छे थे, इन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया। और भाई मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूँ ब्लॉग के बीच में। तो भाई इन भाइयों ने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, सादिक भाई है ये। तो इनका यहाँ पे गोदाम वगैरह भी है, और काफ़ी ट्रैवलर को इंटरव्यू कर चुके हैं या स्पीशीज का इंटरव्यू कर चुके हैं। तो इन्होंने मुझसे मेरा उद्देश्य पूछा, मैंने बताया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे योग को कंपलसरी इवेंट घोषित कराना चाहता हूँ, सेपरेट स्पोर्ट हो, सिलेबस हो स्पोर्ट का। तो भाई ने भी थोड़ा साथ दिया और कहा कि हम भी जी जान से कोशिश करेंगे, और हम भारतीय है। और यहाँ पे जब भाई से मैं बातें कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि भाई एक सोशल मीडिया जो है गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि भाई के 291 के फॉलोवर है। और भाई भाई का ये शौक है, मतलब व्लॉगिंग करना भाई का शौक है, जान के बड़े अच्छा लगा। तो मैं इनकम वगैरह के लिए पूछा तो भाई ने बताया कि भाई मैं इनकम के लिए कभी किया ही नहीं, मैं बस टक्कर दे रहा हूँ बड़े बड़े पेज को। तो भाई ने बताया कि हमारा बुलंदशहर छोटा सा है, लेकिन मैं टक्कर दे रहा हूँ बड़े बड़े पेजों को। इसके बाद में भी शाम का स्टे देखना था तो खुर्जा में चले गए, हमें रास्ते में एक वकील साहब मिले थे। तो उन्होंने अपने प्ले स्कूल में स्टे दिया, और वो भी एसी वाले कमरे में। तो भाई जाके मैं लेट गया शांति से, वे खाना लेकर आ गए, उन्होंने खाना वगैरह खिलाया। खाने की वीडियो शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खाने की वीडियो नहीं डाली। तो आज का स्टे तो पूरा हो गई गया था। अब आपको मैं खर्चा बताता हूँ कि कितना खर्चा हुआ। अगर आप खर्चे की बात करें तो आज का मेरा खर्चा हुआ भाई, कांजी बड़े वाले भाई ने पैसे नहीं लिए, और उसके बाद में वो खाई थी क्या है बिरयानी, वेज बिरयानी, बिरयानी वाले भाई ने पैसे नहीं लिए थे, हवा वाले ने पैसे नहीं लिए थे, और यहाँ स्टे और खाना दोनों मिल गया। तो आज का तो कुछ खर्चा हुआ ही नहीं मेरा, और आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज कोई खर्चा नहीं हुआ। तो इस ट्रेवल में जितना भी खर्चा होगा वो भी सब मैं बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या है वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन मुझसे जुड़े रहिए, मुझे छोड़ना मत, क्योंकि ये देश की प्रगति का मामला है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो याद रखना आप बहुत कुछ खो दोगे। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ में अलविदा, कल तक के लिए।